निर्माण कार्य शुरू कर रही है, ये रास्ता बंद करना चाहती है। जी जी बिल्कुल। मैं भी बचपन से इस रास्ते को देखता आ रहा हूँ और बचपन से इस रास्ते पे कई बार आया और गया, हमेशा रहा हूँ। तो इतने पुराने रास्ते को ये किस तानाशाही से बंद करना चाहते हैं? और मैं उत्तराखंड के प्रशासन पर, उनके व्यवहार पर बड़ा ही शर्मिंदा महसूस करता हूं कि ऐसा निंदनीय करते और व्यवहार करने वाला प्रशासन हमारे उत्तराखंड में है जो पूंजीपतियों के तलवे चाटता है। जब मजदूर की, गरीब की, किसान के हक की बात होती है तो प्रशासन पूंजीपतियों के साथ होता है, बिल्कुल सही। सरकार के इशारे पे नाचता है। इनको ये बात समझ में आनी चाहिए। सेम यही कंडीशन पंगेड़ी गांव के रास्ते को लेकर के आर्मी के कैंपस में थी। सालों तक वहां विवाद चला, फाइनली वो रास्ता बंद नहीं किया जा सका, वो रास्ता विलीन नहीं किया जा सका। उसपे गेट रहा और गेट खुलने को लेकर विवाद रहा। कहीं भी कोई रास्ता विलीन नहीं किया जा सकता। अगर ये रास्ता पूरा पक्का था, पूरा पक्का है, तो मैं पीपल्स यूथ फ्रंट और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से अपने गांव वालों का पूरा समर्थन करते हुए, देखिए ये जो गांव का जो एक रास्ता है जो कि मेन हाईवे से, स्टेट हाईवे जो है, ये इस हाईवे से होके गांव में आता है और इस गांव का ये एक मुख्य रास्ता है और बहुत पुराना, मेरे बचपन से मैं इस रास्ते को देख रहा हूं और इस पे PWD के द्वारा कई बार रोड बनाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पर जो कंपनियां जमीनें खरीद रही हैं, तो इस गांव के लोगों की जमीनें भी कंपनियों ने खरीदी और ये रास्ता उस जमीन के बीच से होके जा रहा है। तो पहले से यहाँ पे इस रास्ते को चल रहा है। ये गांव के मुख्य रास्ता होने के बावजूद भी कंपनी ने दोनों तरफ की जमीनें खरीदने के बाद इस पर अतिक्रमण किया और जबरदस्ती इस रास्ते पे अपने बुलडोजर चला करके इसको खोद दिया है, इस पे मिट्टी डाल दी थी। गांव के लोगों ने इस पे ऐतराज किया तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को बुला करके, राजस्व विभाग के लोगों को बुला करके उनकी शक्ति का दुरुपयोग किया और वो भी एक तरह से कंपनी की तरफ का ही मतलब साथ दे रहे थे और गांव के लोग पूरी तरह से इसके विरोध में उतर गए। तो मेरा ये कहना है कि जब गांव के लोग सालों से इस रास्ते पे चल रहे हैं, सरकार ने इस रास्ते पे रोड बनाया है, तो जिन अधिकारियों ने इस पे रोड बनाया था उन्होंने पूरी तहकीकात की कि ये गवर्नमेंट का रास्ता है, ग्राम पंचायत का रास्ता है। जब ग्राम पंचायत का रास्ता है तो बिना गांव के लोगों की अनुमति के कोई उस रास्ते पर अतिक्रमण कैसे कर सकता है? और गांव के लोग अगर इस पर राजी नहीं है और गांव के प्रधान को या किसी जिम्मेदार व्यक्ति, एक दो व्यक्ति के कहने से ये रास्ता किसी कंपनी का नहीं हो सकता है, तो मेरा ये कहना है कि कंपनी के लोगों को ये बात समझनी चाहिए, बिना गांव की सहमति के ये रास्ता किसी प्राइवेट सेक्टर पे नहीं जा सकता है। और अगर कंपनी की तानाशाही ये चलेगी, प्रशासन का दुरुपयोग करके ये गांव के लोगों का रास्ता बंद करेंगे, हम इनका उत्तराखंड में ही आना बंद कर देंगे। ऐसी इंडस्ट्री हमें नहीं चाहिए जो यहाँ के लोगों को पूरी मजदूरी ना दे, जो यहाँ के लोगों का शोषण करे, जो यहाँ के लोगों के रास्ते रोके। अगर ये रास्ते रोकेंगे तो हम इनके रास्ते उत्तराखंड में आने के रोकेंगे। और हम बता रहे हैं, पीपल्स यूथ फ्रंट, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पूरे गांव के लोगों को खुला समर्थन करती है। इनके धरना प्रदर्शन को जो अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो हम सबसे पहले अगली पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। और मैं पुनः एसडीएम महोदय से निवेदन करता हूं कि वो तत्काल इस पर संज्ञान लें और इसको गंभीरता से, इस समस्या के समाधान के लिए वो गांव वालों के साथ में वार्ता करके और कंपनी को साथ बैठा करके इसका समाधान करें। पूरा मामला ये है जी, मेरी उम्र भी 72 साल की होगी। हम इस रास्ते को चलते आ रहे हैं बहुत काफी दिनों से, लेकिन ये कंपनी वाला हमारे रास्ते को बंद करता आ रहा। हम इसमें बार बार परेशान हो रहे और कभी मट्टी डाल दो, कभी से कह बंद करवा। बिल्कुल हम इस धरना पर बैठे कि हम नहीं जाएंगे टल कहीं तक। अच्छा, ये जो रास्ता है क्या पूरे गांव का रास्ता है? हाँ, पूरे गांव का रास्ता है जी। ये WD का बना हुआ, WD का आई साल के इसकी मरम्मत होती है, आई साल के जी। पूरा मामला ये है कि हमारा रास्ता बहुत पुराना है जी, ये बहुत पुराना रास्ता है, इसे ये बंद करवाना चाह रहे हैं जी कंपनी वाले रास्ते को। मिट्टी गिर रही है, 2 फेरी मिट्टी डाल दी हमने, फावड़े से मिट्टी हटाई है जी। हमारा एक्शन रहेगा जी, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, यहीं पे रहेंगे जी हम। ये मामला ये है कि जी ये रास्ता हमारे गांव का है, ये रास्ता कंपनी वाले बंद करना चाह रहे हैं इसको। देखो जी, सबसे पहले 2005 में फैक्ट्री आई थी, इसने जी दो हालत जी किए और जी इसने हमारा रास्ता छोड़ दिया। और जी फिर हम मंगलम फैक्ट्री आई, इसने जी ये हमारा रास्ता बंद करना चाह रहा है। एक बार इन्हें पहले मिट्टी डाल दी और जी फिर हट कर फिर मिट्टी डाल ली कल शाम, और जी फिर हमने मिट्टी हटाई।
और जी जो फैक्ट्री वाला ये जबरदस्ती रास्ता छीनना चाह रहा हमारा। और जी PWD में रास्ता जी जो ये रास्ता लक्सर रुड़की से जाकर लक्सर जाने वाले रास्ते से थितोल्या गांव के अंदर ये रास्ता आया हुआ है। और ये जो कंपनी के लोग हैं, ये जो पूंजीवादी लोग हैं, ये पूंजीवाद सरकार के साथ में मिलकर इन गांव वासियों का रास्ता रोकना चाहते हैं। ये पूंजीवादी एक तरफ तो लोगों की सैलरी रोकते, दूसरी तरफ आज यहाँ पर कंपनी वालों का रास्ता रोकने के काम कर रहे हैं। पीपल यूथ फ्रंट की टीम हमेशा हर मजदूर, किसान और नौजवान, हर ग्राम वासियों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। अगर ये लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर लोगों का आना जाना बंद कर देंगे, तो हम पीपल यूथ फ्रंट के माध्यम से बोलते हैं कि हम लोग इनका उत्तराखंड में आना बंद कर देंगे। ये लोग एक तरफ तो आकर के सेवा के नाम पर हमारे लोगों की जमीन खरीद लेते हैं, सस्ते के दाम में ना जहाँ जमीन मिलती है वहाँ पर आकर जमीन खरीद लेते हैं। फिर वहाँ पर हमारे लोगों का, जिन लोगों के जमीन खरीदते हैं तो उनको रोजगार नहीं करते देते, रोजगार के नाम पर उनके साथ में फ्रॉड यहाँ पर चल रहा है। उत्तराखंड सरकार रोजगार के नाम पर यहाँ फ्रॉड करा रही है और इन पूंजीवादियों के साथ मिलकर इस उत्तराखंड के अंदर ही, इस उत्तराखंड की धामी सरकार इन मजदूरों का और इन ग्रामवासियों का शोषण कराना चाह रही है। जैसे आज तितोल्य के अंदर रात यहाँ पर मिट्टी डाल करके इन ग्रामवासियों का रास्ता रोकने की कोशिश की, ये घोर निंदे हैं, बिल्कुल भी है, इसके हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पूरी टीम इन गांववासियों के साथ है। अगर हम लोगों को यहाँ पर बैठ करके धरना भी देना पड़ा, अनिश्चितकालीन हम धरना देंगे और पूरे ग्रामवासियों को तब तक उनका हक नहीं मिल जाता जब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। शासन प्रशासन के लोग ये सोच ले कि ये लोग जो रात आकर के पुलिस कर्मचारियों ने इन गाँव वालों को धमकाने की कोशिश की, इन लोगों को कोई भी अकेला न समझे, क्योंकि समाज इनके साथ है। पूरा समाज का जो है इनके साथ में आज जितने भी संगठन है इनके साथ लेंगे। पूरे गांव का जब तक एक रास्ता हम लोग यहाँ से खुलवा नहीं देते और इसका पूरा फैसला शासन प्रशासन से हम लोग यहाँ पर एक लिखित में नहीं लेकर के जाएंगे, जब तक हम ये नहीं जाएंगे। अगर जो शासन प्रशासन ये सोचता है कि इनको डरा लेंगे, धमका लेंगे, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आज तक के इन लोगों को ये सोचते थे कि ये लोग अनपढ़ है, ये जानते नहीं है, इन लोगों को अपने हक का नहीं पता। आज ये टाइम में संविधान की ताकत वो है कि लोगों को अपना हक अधिकार का मालूम पड़ गया है। अपना हक जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। देखिए पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मीडिया प्रभारी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मीडिया प्रभारी जो हमारे साथ आए हैं, मैं इनका तहे दिल से स्वागत, पहली बात तो ये रहेगी मेरी। और जो ये रास्ते को लेकर हमारे ग्राम थितोला में जो विवाद चल रहा है, मैं अपने तहे दिल से इन गांव वालों के मैं साथ रहूँगा। रास्ते में तो यही दिक्कत आ रही है। वैसे तो गांव ये जो रास्ता है ये PWD से जो बना हुआ है, सदियों पुराना रास्ता है और जो है गांव वाले भी अपने जो हक के लिए सही लड़ रहे हैं और मैं भी जो है इनके साथ हूँ। अगर प्रशासन जो है ना इस रास्ते को दोबारा जो है ना बंद कराना चाहता तो आपका क्या एक्शन होगा? मेरा एक्शन गांव वालों के मैं जो है पक्ष में रहूँगा। ये जो PWD सड़क बनाई कितने वर्ष हो गए इसको? ये तो जो है लगभग 50-60 साल ना हो गए हो, एक अनुमान के जो तरीके से 60-70 साल के लगभग इसको जो है रास्ते को हो गए होंगे। PWD ने कितनी बार इस रास्ते को रिपेयरिंग कराया है? इसे तो जो है काफी बार जो है PWD ने जो है रिपेयर कराया है। हमारे कार्यकाल में भी जो कई बार जो है इसको जो है रिपेयर कराया उन्होंने। देखो जी, ये रास्ता हमारे बड़े बुजुर्गों का भी है, हमें ये नहीं पता कितनी सदियों से ये चलता रहा। हमारी जब सांख खुली हम भी इस पर कोई चल रहे, गांव वालों की तरफ ही खड़े, चाहे इसके लिए हम हाई कोर्ट तक के जाना पड़ा। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रियासत बोल रहा हूँ। जी सर, मैं मीडिया के थ्रू बताना चाहूँगा। मेरा नाम विवेक चौहान है। हीरो इंडस्ट्रियल पार्क 3 एज ए सेल्समैन मैं काम करता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमने कल प्रशासन द्वारा, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब भी थे, तहसीलदार भी थे, कानूनगो साहब भी थे, उनके द्वारा कल रोड पे मिट्टी डाल दी गई थी। रोड चौड़ी कर रहे थे हम, जबकि रोड बंद नहीं कर रहे थे, लेकिन गांव वालों के दिमाग में यही था कि रोड ये बंद कर रहे हैं। कुछ तत्व ऐसे आए वहां पे जिन्होंने रोड पे काम बंद करा दिया और जो हमने मिट्टी डाली वो मिट्टी रातों रात उन्होंने साफ करा दी वहां से। जबकि यदि आप मेरे पास आओगे, कोई भी गांव का व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं उसे बहुत ब्रीफली समझा सकता हूँ कि रोड हम बंद नहीं कर रहे हैं, जबकि 15 फीट की रोड है, हम 40 फीट की रोड बना के दे रहे हैं और RCC करके देंगे। और ये चीज हम लिखित में भी देने तैयार हैं। ये नहीं है कि हम रोड बंद कर रहे हैं, रोड बंद नहीं करेंगे, उसे 40 फीट की रोड देंगे हम। ये चीज हम लिखित में अब भी कह रहे हैं और पहले भी कहा था उनसे, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। और हम बार बार JCB लगाते हैं, मिट्टी डलवाते हैं, वो फिर दोबारा हटा देते हैं। कल हमारा काफी नुकसान भी किया है उन्होंने। क्या नुकसान किया?
उन्होंने हमने जो मिट्टी पूरा दिन 4 जेसीबी चली थी और 4 डंपर थे, उन्होंने जो हमने मिट्टी डाली थी मिट्टी साफ कर दी है उन्होंने वहां से, और अब भी धरने पे बैठे हुए हैं। मैंने कल गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व समझने के लिए तैयार नहीं है। यदि वो चाहते हैं तो एक बार हमारे ऑफिस पे आए, हम मैप के थ्रू उन्हें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे।